Hello everyone, welcome to another video of geography and this is about minerals and energy resources. ठीक है और this is gonna be a bit longer video than usual because मैं कोशिश करूँगी कि इसमें तुम्हें बहुत कुछ समझा दूँ क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये बट डोंट वरी हम लोग अच्छे से ये वाला चैप्टर मतलब अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद रही बात पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की, तो डिपेंड करता है अगर वीडियो 1 घंटे की छोटी है तो हम लोग कर लेंगे, अगर 1 घंटा हो गया है तो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। ठीक है, देखो मिनरल्स होते क्या है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं उनके ओरिजिन से। सो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक as their origin or in that can be of organic or inorganic origin जिनका कोई एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। एग्जांपल आयरन ले लिया या फिर कॉपर ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, इन सबका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। और जो है ये मैंगनीज ले लिया, बहुत सी चीजें हैं इनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है एंड दे कैन बी कॉल्ड एज मिनरल्स। ठीक है, ओर क्या होता है, यू नो दैट राइट। जो ओर होता है वो बेसिकली एक ऐसा मतलब रॉक होता है। रॉक क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more मिनरल्स। तो 2 या 2 से ज्यादा मिनरल्स मिला के रॉक बना सकते हो। तो एक पर्टिकुलर रॉक में कह दूं मैं कि मिनरल Fe भी है, मिनरल Cu भी है, ऐसे मतलब 2 या 2 से ज्यादा। एक्सेप्ट लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में सिर्फ एक ही होता है बट तब भी वो रॉक है। सो दिस इज अ रॉक। हमारे पास 2 रॉक है, एक में 20% आयरन है, एक में 80% आयरन। तो बताओ मैं कौन से में से निकालूंगी आयरन। अगर मुझे आयरन चाहिए तो किस में से निकालूंगी आयरन, 80% में से ना, बिकॉज 80% इज बेनिफिशियल फॉर्म। तो ये कहलाएगा मेरे पास आयरन ओर। दिस इज जस्ट अ रॉक इवन दो बोथ आर रॉक्स बट दिस इज नॉट एन ओर। अभी मैं बोलूं कि अभी तो मैं ओर का तो मतलब समझ में आया ना, तो मैं भी थोड़ा एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ। मे बी लेट्स से एक और रॉक है जिसमें 60% आयरन है बट क्या परेशानी है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 80% वाला बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्वालिटी बहुत बेकार है। बट 60% वाली की क्वालिटी भी बढ़िया है, इजी भी है निकालना, चीप भी है। अब बताओ मैं कौन सा वो लूंगी एज एन और, कौन सा रॉक। मैं 60% वाला रॉक लूंगी क्योंकि देखो 60% भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, इजी भी है और चीप भी है। तो मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा हुआ, 60%। सो एन ओर इज अ रॉक दैट इज an ore of a mineral is a rock from which an particular mineral can be extracted profitably। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई तुम लोग अच्छे से। अभी बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। देखो मिनरल्स के ना कुछ टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू मस्ट नो दिस वेरी वेल। देयर आर 2 types of minerals. One is ferrous, sorry actually one metallic, non-metallic, I forgot about non-metallic, sorry, metallic, and the other is non-metallic। मेटालिक ऑब्वियसली मेटल से बनता होगा, नॉन मेटालिक ऑब्वियसली मेटल से नहीं बनता होगा। मेटालिक में भी 2 हैं, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। अपेरेंटली 3/4 फेरस होते हैं एंड 1/4 नॉन फेरस होता है। अभी नॉन मेटालिक में बेसिकली 2 होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब फेरस की बात करें तो हमें 2 पढ़ने हैं फेरस में, एक आयरन और एक मैंगनीज, Fe और Mn। और नॉन फेरस में हमें सिर्फ कॉपर पढ़ना है, इवन दो और भी था बट हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉपर है।
और ऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो एक है कोल जो हमें पढ़ना है, एक है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी बोला जाता है, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो माइका, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आयरन ओर की। आयरन ओर के बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें अच्छे से जान लेनी चाहिए। ठीक है, आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेट्रोलियम कहाँ पे लार्जेस्ट ओर्स हैं, ठीक है, ये सब हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आयरन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन, कौन सा कलर दिमाग में आता है? या तो ग्रीन या फिर रेड, बिकॉज आयरन का कलर कुछ ऐसा ही हमें बताया है। सो व्हाट कलर शुड वी चूज, ग्रीन और रेड? लेट्स गो फॉर रेड। रेड इज अ वाइब्रेंट कलर, मन करेगा उसे देखने का थोड़ा। आयरन मेटालिक फेरस में आता है। देखो, दिस आयरन ओर ना is the backbone of industrial development. It is backbone of industrial development. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयरन। ठीक है, अभी देखो कुछ आयरन ओर्स की बात करें तो देर आर 4 आयरन ओर्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। One, 2, 3 and the fourth one. The first one is magnetite. What is it? Magnetite. या फिर ना मैं बहुत ज़्यादा सेम कलर हो रहा है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसके ना 4 हैं, जिनमें से 3 के बारे में तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, चौथा वाला इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ऐसा है कि चौथे वाले का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में मतलब आ चुका है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो तुम्हें चौथे वाले का भी नाम पता होना चाहिए। इनमें से एक है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लार्जेस्ट अमाउंट में माइन किया जाता है, और सबसे पहले तो मैग्नेटाइट, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट है ना। मैग्नेटाइट देखो 70% आयरन कंटेंट होता है इसमें, तो देखो कितना ज़्यादा है, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इसको अगर मिले हमें तो। दूसरा है, अच्छा मैग्नेटाइट के बारे में पहले ही बता दूं, मैग्नेटाइट नाम से क्या पता चल रहा है, मैग्नेट, तो इसमें थोड़ी सी ये इट्स लाइक इसमें कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, और मेटालिक तुम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा ना, मैग्नेट्स के बारे में इन केमिस्ट्री, दैट जब किसी कॉइल में से करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा, कोई नहीं, तो इट्स ओके। अभी मैग्नेट यूज हो रहा है इधर वर्ड में, तो हमें ये पता चल गया कि कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होगा, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। 70% होता है इसमें, थोड़ी मेटालिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, पता है, ऑफ कोर्स होंगी इसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये बेस्ट क्वालिटी है, मतलब बेस्ट मतलब परफेक्ट क्वालिटी। ठीक है, और इसको ब्लैक ओर भी बोला जाता है, ब्लैक ओर। यू कैन इमेजिन कि क्यों बोला जाता है, बिकॉज मे बी इसका कलर ब्लैक हो, और क्या रीजन होगा। अच्छा, दूसरा आता है हेमाटाइट। जो हेमाटाइट है ना, इसमें 60 to 70% होता है, हाँ थोड़ा कम होता है बट बहुत कम नहीं होता। ये इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इट इज मोस्टली माइंड इन इंडिया, और इसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं है, तो ये हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं करेंगे। इसको हम लोग रेड ओर भी बुलाते हैं, मे बी इसका कलर रेड हो।
द फोर्थ वन इज, देखो मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ये तो तुम्हें नाम पहले से याद हो चुके होंगे, मे बी तुमने मेटलर्जी में पढ़ा हो केमिस्ट्री में, बट नहीं होंगे तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आता है लीमोटाइट, ये फिर मैं येलो कलर से लिखती हूँ, लीमोटाइट, लीमोटाइट। अभी लीमोटाइट में ना बहुत कम होता है, 35 to 50%, बस बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा। इट इज अ वेरी इंफीरियर क्वालिटी ओर ऑफ आयरन। ठीक है, अभी इंफीरियर क्वालिटी पे ये मत सोचना कि ये तो बेकार है, क्या पढ़ना है इसके बारे में। इसका भी क्वेश्चन आया है दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ लो ग्रेड आयरन, क्वेश्चन बोर्ड पेपर में। ठीक है, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो लीमोनाइट, सॉरी मैंने लीमोटाइट लिखा था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हेमाटाइट मैग्नेटाइट सब में टाइट टाइट है, तो लीमोनाइट। थोड़ा नाम लेमन से साउंड नहीं कर रहा, लेमन, लेमन, लीमोनाइट, सॉरी लीमोनाइट। इसका कलर क्या होगा फिर, इट हैज अ येलोइश कलर, येलोइश। ठीक है, अब येलोइश लीमोनाइट ना मैन्युफैक्चर करने में भी यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स। ठीक है, और एक है हमारे पास सीडेराइट, यार कैसे स्पेलिंग लिखने में, सीडेराइट। तो सीडेराइट को तो वैसे याद कर सकते हो कि ये इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में मैंने अपने नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा, ना ही मैं कुछ पढ़ाऊंगी इसके बारे में, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, तो यानी ये एक साइड रोल प्ले कर रहा है जिसका सिर्फ नाम तुम्हें पता होना चाहिए। तो साइड और राइट, तो क्या हुआ यार, साइड है, सबके पास अपनी अपनी राइट्स होती, ऐसे तुम याद कर लो। तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और लीमोनाइट और सीडेराइट, these are all the ores of iron. So now that we know this much, let us talk about some about the distribution of iron ore. कहाँ कहाँ iron ore पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखो I think I should use a like a thinner nib pen. देखो इसका ना एक उड़ीसा में इसकी एक झारखंड बेल्ट है, उधर हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर पाया जाता है। ठीक है, अभी इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हम मतलब बात कर सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह के बारे में, जिसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं पूरा नाम लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को इजी रहे, थोड़ा लंबा नाम है, बेल्लारी चित्रदुर्गा मंगलूर, चिक्कमंगलूर और तुमाकुरू, सॉरी जे लिखते हैं, तुमाकुरू, भेजा क्यूर लिख दिया, तो तुमाकुरू। ठीक है, ये है कर्नाटका में, इट इज द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व। और कहाँ पर, मतलब कौन सी माइन से निकाला जाता है, फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस, कुद्रेमुख माइंस। अब याद कैसे करे इतना नाम, अब तुम याद कर लो,
सपोज कि बहुत लंबा नाम है, तुम्हें लिखते लिखते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतने में पेपर निकल रहा है, बेल बज गई, बेल आ रही है, लाइक मतलब बेल बज रही है, बेल आ रही है, बेल आ रही। उसके बाद तुम्हें लगा कि हे भगवान अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद तुम्हारी क्लास में तुमने कैलेंडर देखा, कैलेंडर में एक चित्र था दुर्गा माता का, चित्र दुर्गा, बेलारी चित्र दुर्गा। अभी चिक्का मंगलूर, अब तुम ऐसा कर लो कि चिक्का, तो अभी तुम्हें माँ का मतलब माँ ने आशीर्वाद प्रदान किया, टीचर का चिक्की खाने का मन किया, तो उन्होंने सोचा कि मैं चिक्की खा लेती हूँ, क्योंकि बाहर कोई दूसरी टीचर चिक्की खाई थी, तो वो एकदम से बाहर गई चिक्की खाने, और एक मंगल कार्य हो गया जो कि था तुम्हारा चीटिंग करने का, चिक्का मंगलूर। उसके बाद तुमाकुरु। उसके बाद फिर टीचर आती है और वो देखती है तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, तो वो पूछे तुम क्या कर रहे हो, तुमाकुरु, तुम आ कुरु। तो इस तरह से तुम लोग याद कर लो। आई नो कि इससे बहुत अच्छे से याद नहीं होगा, बट फिर भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से हो जाएगा। 10 बार 10-15 बार बोलना, बेलारी चित्रदुर्गा चिक्कमंगलूर तुमाकुरु, बेलारी चित्रदुर्गा चिक्कमंगलूर तुमाकुरु। वो जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, तो ऐसा सोच के देखो कि इतने लंबे लंबे नाम साउथ में ही हो सकते हैं, तो कर्नाटका। और इट इज द लार्जेस्ट ओर रिजर्व, ठीक है, लार्जेस्ट ओर रिजर्व। इट इज नॉट ग्रेटेस्ट आयरन ओर रिजर्व, नॉट ग्रेटेस्ट बट लार्जेस्ट। एक्चुअली एक और मतलब पॉइंट है कि दैट देयर इज अ लार्जेस्ट ओर रिजर्व इन सिंघभम। लाइक हमारी टीचर ने ऐसा नोट्स दिया कि सिंघभम में ऐसा लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है, बट लाइक अगर तुम्हारी टीचर सिंघभम बोलती हैं तो वो करके आना, वरना तुम ये कर सकते हो। और कुद्रेमुख माइन से निकाला जाता है। ऐसा कर लो कि माइन बेचारी इतना ज्यादा खोदती है कि उसका मुंह खुद्र सा गया है, तो खुद्रेमुख माइंस। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ना। चलो, वैसे महाराष्ट्र में भी मिलते हैं आयरन ओर, बट महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। ये चीज समझ में आ गई। बेलारी चित्रदुर्गा चिक्कमंगलूर तुमाकुरु इन कर्नाटका। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। ओके, हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ आयरन की, क्योंकि यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आएंगे, पक्का से आएंगे यूजेस। यूजेस ऑफ आयरन, ठीक है, तो जब 90% आयरन होता है, जो 90% निकाला जाता है आयरन, वो तो यूज हो जाता है इन मेकिंग स्टील। ठीक है, मैंने स्टील की स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी यार। हाँ, इन मेकिंग स्टील, देख, जो स्टील है इसको बनाने में यूज होता है, इनफैक्ट मैंगनीज तक स्टील बनाने में यूज होता है। तो चाहे आयरन आए या फिर मैंगनीज आए, कोई भी फेरस मेटालिक मिनरल है, तो यूज एक में लिख सकते हो दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील। अभी स्टील के अलावा भी कुछ बनाने में यूज होता है। हाँ, पिग आयरन, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दिस पिग आयरन, बट अजीब सा नाम है पिग आयरन। और एक और चीज बनाने में यूज होता है स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, तो ये सब चीजें बनाने में यूज होता है। अभी ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ऐसे मटेरियल्स बनाने में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मटेरियल्स लाइक, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जैसे बोल्ट्स हो गए, नेल्स हो गए, स्क्रूज हो गए, ये सब। ठीक है, इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देती रहूंगी मैंगनीज और कॉपर के बारे में, ताकि तुम्हें आइडिया रहे। कॉपर का नहीं, मेनली मैंगनीज का, बट चलो ठीक है, करते हैं। तो क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है किसका, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, मशीन, ऑटोमोबाइल्स, इन सब के।
तो लाइक नॉर्मली तुम बहुत सी चीज़ों देखोगे कि बिल्डिंग्स में भी आयरन यूज, सॉरी आयरन यूज नहीं, आयरन बिल्डिंग्स में भी आयरन यूज होता है, शिप में नहीं होता आई थिंक, हाँ शिप में बाकी सब होता है, मैंगनीज शिप बिल्डिंग में यूज होता है और कॉपर भी शिप बिल्डिंग में यूज होता है, ये चीज याद रखना कि बट आयरन नहीं होता, नो नॉट इन केस ऑफ आयरन, आयरन इज यूज इन मेकिंग स्टील, ऑल फेरस metallic minerals are used in making of steel. तो इट इज लाइक ऑल इन द सेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैंगनीज और आयरन, ऑल मतलब ऑल नहीं, ठीक है। और पाउडर्ड आयरन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मेटलर्जी प्रोडक्ट्स, तो पाउडर्ड आयरन से क्या बन जाएगा, आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग मेटलर्जी प्रोडक्ट्स, लाइक मेटलर्जी प्रोडक्ट्स एंड मैग्नेट्स एक्सेट्रा, क्योंकि मैग्नेटाइट तो मैग्नेट्स तो बन ही सकते हैं आयरन से, ठीक है। अभी ये हमने यूजेस पढ़ ले नॉर्मली मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के बारे में, क्या क्या यूजेस थे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील, इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, स्टील की जगह पिग आयरन और स्पॉन्ज आयरन में भी, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक bolts, nails, screws, etc. Then powdered iron is used in manufacturing metallurgy products, magnets, etc. ये सब हो गए ये मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के यूजेस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लो ग्रेड आयरन, उसके क्या यूज हो सकते हैं यार, सोचो क्यों निकालेंगे हम लो ग्रेड आयरन, इन्फीरियर क्वालिटी एक आयरन मतलब मेटल की, उसका भी कोई यूज होगा, देखो उसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। उसका क्या यूज है कि लो ग्रेड आयरन का, पेन चेंज कर लेती हूँ, इसके भी कुछ दो यूजेस हैं। एक तो कॉम्पैक्ट करके जो मतलब लीमोटाइट, मैं इनफैक्ट येलो में ही लिख रही हूँ, दैट वुड बी बेटर। यूजेस ऑफ लो ग्रेड आयरन, देखो पहला तो ये हो गया कि जो लो ग्रेड आयरन है उसे हम कॉम्पैक्ट करके कुछ पेलेट्स में कन्वर्ट करके उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सो दे कैन बी कॉम्पैक्टेड and converted into pellets and exported। और दूसरा हो गया कि इसको हम स्पॉन्ज आयरन भी की तरह, इट इज यूज्ड एज स्पॉन्ज आयरन की तरह, मतलब हम स्पॉन्ज आयरन यूज कर सकते हैं, बिकॉज देखो आयरन से स्पॉन्ज आयरन बना है ना, तो स्पॉन्ज आयरन क्यों यूज होगा, इट इज यूज फॉर ब्लेंडिंग विद हाई ग्रेड ओर, इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं हाई ग्रेड ओर से, ठीक है, हाई ग्रेड आयरन ओर, ऑफ कोर्स आयरन, बिकॉज आयरन की ही बात हुई है पूरे अभी तक जितना भी पढ़ा है। तो एक बार छोटे से रिवाइज कर, दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो एक बार छोटे से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो आयरन ओर होते हैं मेटालिक, फेरस में आता है वो, और आयरन ओर के कुछ चार मतलब मेन ओर्स हैं, उनके नाम है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। हेमाटाइट जो है, सॉरी हेमाटाइट नहीं, मैग्नेटाइट बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी आयरन ओर है और जिसमें 70% आयरन होता है, इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इसे हम लोग, इसके पास कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक नेचर होता है और इसे ब्लैक ओर भी बोला जाता है। इसके अब हेमाटाइट भी एक और है जो कि 60 to 70% होता है आयरन से बना हुआ, जिसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जिसे आयरन ओर भी बोला जाता है, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लाइक निकाला जाता है। लिमोनाइट थोड़ा इन्फीरियर है, वो 35 to 50% होता है, उसका कलर थोड़ा येलोइश है और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में यूज होता है। सीडेराइट का बस नाम जानना जरूरी है। जब यूजेस की बात आती है तो देखो नहीं, पहले हम लोग लोकेशन जान लेते हैं। लोकेशन था हमारे पास बेल्लारी, चित्रदुर्गा, उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ तो था, उसके बाद था तुमाकुरू। तो बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमंगलूर, चिक्कमंगलूर आई थिंक,
हाँ, चिक्कमंगलूर, तुमाकुरू जो कि कर्नाटका में है, और खुर्दामुख, कुरेदमुख, कुद्रेमुख। सोई नहीं होगा क्यों? पढ़ ली। मैं पढ़ तो रही हूँ, मुझे पता है किसी लोग के गए ना। कुद्रेमुख माइंस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट देम। और इसका जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पे पाई जाती है? सिंघभम में। इट्स यूजेस आर, देखो जो 90% आयरन है वो तो स्टील बनाने में यूज होता है, कुछ आयरन पिग आयरन बनाने में भी यूज होता है, स्पॉन्ज आयरन बनाने में भी यूज होता है, और इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी यूज किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, और automobiles etc. machines वगैरह. It is used as construction materials like screws, bolts, nails etc. और लास्ट पॉइंट ये था, हाँ, कि पाउडर्ड आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ मेटलर्जी प्रोडक्ट्स एंड मैग्नेट्स एक्सेट्रा. यूजेस ऑफ लो ग्रेड आयरन, सबसे पहले तो फर्स्ट इट इज compacted and they are like compacted into pellets and then they are एक्सपोर्टेड. तो कॉम्पैक्ट करके उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है पेलेट्स में एंड देन दे आर एक्सपोर्टेड. और जो स्पॉन्ज आयरन इट इज यूज्ड टू ब्लेंड विद हाई ग्रेड आयरन. तो ये हो गया सब हमारे पास आयरन के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंगनीज. तेरी अदा जो गाना मत कर बस. मैंगनीज. लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग मैंगनीज. मैंने ये भी बताया था ना कि मैंगनीज का एक यूज है दैट इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. हाँ, तो इट इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग. इससे आयरन भी बन सकता है. इट इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. अभी और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? इट इज यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज. किस में यूज होता है ये? ड्राई सेल बैटरीज में. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम इसे भी याद कर सकते हो. मैंने ये भी बताया था इट इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग जस्ट लाइक कॉपर, है ना. इट इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग. अच्छा, मैंगनीज ना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ब्लीचिंग पाउडर की तरह, मतलब इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ, इन लाइक प्रोड्यूसिंग ब्लीचिंग पाउडर. तो मैंगनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर. और पेंट्स भी बना सकता है ये. पेंट्स तो वेल एक्चुअली हमारा लिमोनाइट भी बना सकता है, बट मैंगनीज भी बना सकता है. काफ़ी चीज़ें हाँ थोड़ी थोड़ी उससे रिलेटेड है, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है. ये जो स्टील है ना, इसको रस्ट प्रूफ कर सकता है मैंगनीज. ठीक है, स्टील को रस्ट प्रूफ बना सकता है. अब बात करते हैं इसके लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ पे होता है, लार्जेस्ट स्टेट कहाँ है जहाँ पे पाया जाता है. इसी लार्जेस्ट वेयर इज द लाइक, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, वेयर इज द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज, वेयर इज इट फाउंड मेनली? इट इज फाउंड इन Balaghat. Like basically these Balaghat mines, it is mainly found in Balaghat in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. बालाघाट लिखो ना लिखो, बालाघाट भी लिख देना, अच्छे नंबर मिलेंगे, बट मध्य प्रदेश इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एम फॉर मैंगनीज, एम फॉर मध्य प्रदेश. इसके लिए तुम्हें कोई राम कथा भी नहीं लिखनी पड़ी, महाभारत भी नहीं, जैसे कि आयरन ओर के लिए था, तो तुम्हें इजिली याद हो जाएगा. ठीक है.
और कहीं पे भी पाया जाता है ये। दिस इट्स लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ पे हुआ, मतलब बालाघाट में, मध्य प्रदेश। तो ये वैसे आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, तो मैं ऐसे याद कर सकती हूँ कुछ कुछ प्रदेशों में ये पाया जाता है मैंगनीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉपर की तरफ। ब्लू कलर का होता है, इस वजह से मैंने Cu ले लिया। अच्छा, मैंगनीज की इतनी सारी क्यों नहीं पढ़े हमने? आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन के नहीं, मैंगनीज के नहीं करने तुम्हें, मत करो, ठीक है। आयरन जो है, आयरन ना हमारे इंडिया में लाइक हमारे इंडिया में इतना नहीं पाया जाता, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंट एज मच इन इंडिया। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक एंड नॉन फेरस। क्या लिख लूं मैं? नॉन फेरस। अच्छा, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कॉपर की। तो ये डक्टाइल है और मेलिएबल है, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। एंड कॉपर की सबसे खास बात क्या होती है, खुद सोचो। केमिस्ट्री में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ी है ये बात, कॉपर की बहुत खास बात है, हर जगह पे ये यूज होता है। कॉपर को सुनते ही फिर ये चीज दिमाग में आती है दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये सिंहभूम में भी पाया जाता है और ये मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। तो कॉपर कहाँ, काफी जगहों पे पाया जाता है। तो हाँ, तुम ऐसे लिख सकते हो। आई नो इट्स वेरी रिलेटेड टू ईच अदर, इट्स ओके। तो इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। इट्स यूजेस की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कि काफी केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारी कॉपर में बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट प्ले करता है कॉपर, है ना। उसके बाद इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक केबल्स। इलेक्ट्रिक केबल सारी वायरिंग ही इसकी होती है, ठीक है। अभी कॉपर बहुत अच्छे अच्छे अलॉयज बना सकता है। कॉपर और एसएन, कॉपर और टिन मिलके बना देगा ब्रोंज, और कॉपर और जिंक मिलके बना देगा ब्रास। जिंक मिलके बना देगा ब्रास। तो एक अच्छे अलॉय भी है। शिप बिल्डिंग में भी यूज होता है, ऑटोमोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। और हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ही लिया। खेतरी माइंस इन राजस्थान भी कर सकते हो, क्योंकि खेतरी माइंस राजस्थान कॉपर, ठीक है। बालाघाट में भी कब बोल सकते हो और सिंहभूम में भी बोल सकते हो, बट मेनली तुम खेतरी माइंस लिखना राजस्थान में, बिकॉज बालाघाट और सिंहभूम हमने दूसरों के लिए रख रखे हैं, तो ना ही यूज करो तो बेटर है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं, काफी लंबा चैप्टर है भाई साहब। हाँ, हमने देखो जितने भी फेरस थे वो सब कर लिए। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कर पाएंगे। चैप्टर ही खत्म हो जाए 1 घंटे में, बहुत बड़ी बात है। नहीं, इतना भी बड़ा नहीं, बट काफी बड़ा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बट हमें एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो, दो होती है मेनली एनर्जी रिसोर्सेज। एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या क्या आ गई? कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गई। अच्छा, पेट्रोलियम को ना मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर मिनरल ऑयल पूछे। हमने तो मिनरल ऑयल के बारे में पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है, इसे ही मतलब पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है।
और नॉन कन्वेंशनल में वही सोलर, विंड और न्यूक्लियर एंड बायोगैस। न्यूक्लियर के मैंने एटम बना दी, और बायोगैस। बायोगैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, भूल मत जाना, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, when we are talking about conventional energy resources, no, so इसमें क्या क्या होता है मैं बता दूं, that those resources which cannot be compensated once used, एक बार यूज हो गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे, that cannot be compensated once used are termed as conventional energy resources. conventional energy resources की कुछ properties हैं, that they are exhaustible, they can cause pollution. वैसे तो नॉन रिन्यूएबल भी होती हैं, बट पॉइंट मेनली लिखा नहीं हुआ है बुक में, तो हाँ, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन्ड। अभी कन्वेंशनल में सबसे पहले बात करते हैं हम कोल की। ठीक है, कोल इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज एन इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है और ये सेडिमेंटरी रॉक्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंटरी रॉक्स में। अभी कोल के भी ना 3 टाइप्स हैं, जैसे आयरन ओर के टाइप्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कोल के भी हैं। हाँ यार, क्यों कर रहे हैं ये बकवास हम? एग्जैक्टली, ऐसा तो नहीं एग्जाम देने के बाद जोश चढ़ जाए कि यार कोल के माइंस सारे निकालने हैं, माइंस पे जाना है हमें, सारे कोल्स चाहिए हमें। अब तो बस हम लोगों को आयरन की खुदान से मैग्नेटाइट निकालना है। चलो फिर चलते हैं हम। कहाँ चले? सिंघभम, आयरन के लिए। हाँ, तो देखो 3 है। एक तो है लिग्नाइट। ओह, साउंड सिमिलर। नो, दैट वाज लिमोनाइट, इट इज लिग्नाइट। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं करा, बट इन दोनों के काफी नाम चेंज है। जैसे इस बेचारे का नाम है एंथ्रासाइट। हे भगवान, किसी डिजीज का नाम लग रहा है। एंथ्रासाइट हो जाएगा आपको, इतना मत खाओ, एंथ्रासाइट हो जाएगा। इतनी शुगर मत लो, इतना सॉल्ट मत लो, इतनी चॉकलेट मत खाओ, वरना एंथ्रासाइट हो जाएगा। मुझे तो यार डिजीज का नाम लग रहा है। और एक है ब्यूटीमिनस, सॉरी, ब्यूटीमिनस मे बी ब्यूटी को अच्छा करता हूँ, मुझे नहीं पता। बहुत ही बेकार नाम है, एंथ्रासाइट और ब्यूटीमिनस। एंथ्रासाइट, ओके। एंथ्रासाइट इज द हार्डेस्ट, ठीक है, हार्डेस्ट अमंग ऑल। इट इज वेरी हार्ड। इसमें 90% कार्बन होता है, बहुत ज्यादा कार्बन होता है, आई नो। इवन जो हमारे पास आयरन था उसमें भी 70% का 70% आयरन कंटेंट था मैक्सिमम, इसमें तो 90 है। ये तो भैया बहुत ही आगे। और ये भी ब्लैक कलर में होता है। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जेके, जम्मू कश्मीर। मैं ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बीटीएस का ग्रुप का एक मेंबर है जंगकोक, उसे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जिसको जलाने के लिए उसे कोल चाहिए, पर क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो लिग्नाइट और ब्यूटीमिनस जैसे छोटे छोटे कोल्स के क्यों यूज़ करेगा, वो एंथ्रासाइट खरीदेगा सिर्फ और सिर्फ अपने बारबेक्यू के लिए। तो बारबेक्यू के लिए एंथ्रासाइट। और
JK जम्मू कश्मीर जमको, ठीक है। अगर तुम लोगों में से कोई BTS जानता है तो तुम लोग को हो जाएगा जल्दी से याद। अच्छा, एक आता है 60 to 80% ब्यूटिमिनस। I know, but still it is greater than that magnetite iron ore. ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई, ठीक है। इट इज यूज फॉर हीटिंग, स्टीम राइजिंग, प्रोडक्शन ऑफ कोक वगैरह में बहुत यूज होता है। ये गोंडवाना कोल फील्ड्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना कोल फील्ड्स में, ठीक है। ये चीज तुम लोगों को समझ में आई कि ये कहाँ पे पाया जाता है? गोंडवाना कोल फील्ड्स, गोंडवाना कोल फील्ड्स। और एक तो झारखंड में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड, झारखंड में ही इसकी लार्जेस्ट माइन है फॉर कोल, झारिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, झारिया, ठीक है। ये तुम्हें वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, झारिया झारखंड में। और ये लिग्नाइट ना राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान। तो मैं ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि झारखंड, झारिया इज लाइक द लार्जेस्ट माइन, लाइक लार्जेस्ट कोल माइंस फाउंड। और लिग्नाइट में राजस्थान में भी काफी सारी चीजें पाई जाती हैं ना, कोल वगैरह। इट इज कॉल्ड ब्राउन कोल, मे बी इसका नेचर, मे बी इसका कलर ब्राउन है। इट इज कॉल्ड ब्राउन कोल। इसमें बस 40% ही होता है, बट तब भी आयरन ओर के 35 to 50% से तो ज्यादा ही है ना। इट इज inferior quality, it is friable in nature and it contains more of moisture. I don't know मैं ब्राउन में मॉइस्चर क्यों बना रही हूँ, नीले में बनाती हूँ। इट हैज मोर ऑफ मॉइस्चर, इसलिए वो इंफीरियर क्वालिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी। ऐसे याद रखो कि पानी से आग कैसे लगेगी, गर्म कैसे होगा, तो बहुत ज्यादा पानी है तो फिर बेकार कोल है। याद रखने के लिए मैं तुम्हें अलग अलग चीजें बता रही हूँ, ठीक है। अभी इसका यूज क्या होता है? देखो, कोल का, कोल के यूजेस में आ गया कि इट इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज, क्योंकि हर चीज देखो किसी ना किसी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में और क्या क्या यूज होता है तुम्हें याद है? हाँ, मैंगनीज वाज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लाइक इन आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, है ना, क्योंकि इनसे आयरन भी मैन्युफैक्चर हो रहा था, स्टील भी मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो इट इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। कोल यूज होता है, इट हैज मेटलर्जिकल पर्पस, ये कुकिंग कोल में यूज होता है। इससे कोल से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये कोल। तो यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बस इतना है कोल के बारे में। नहीं, एक चीज और याद रखो कि भले ही लार्जेस्ट इज इन झारखंड झारिया, ओल्डेस्ट इज इन रानी गुंज। ऐसे याद रखो कि रानी राजा लोग बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं, तो ओल्डेस्ट रानी गुंज, ऐसे याद रखो। बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं तो उनके पास गोल्ड होता है, गोल्ड यानी कोल, ऐसे करके याद रखो। नॉट लिक्विड गोल्ड, नॉट लिक्विड गोल्ड, नहीं, वो पेट्रोलियम है, वो अलग है, ठीक है। और हाँ, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लाइक मेन कोल फील्ड्स हैं। एक तो है गोंडवाना कोल फील्ड्स, ये झारखंड में गोंडवाना, ठीक है। कैसे भी याद कर लो तुम, कुछ भी याद कर लो बना के थोड़ा। उसके बाद एक है तारतियरी कोल फील्ड, मैं थोड़ा रब कर सकती हूँ ना यहाँ पे। एक है तारतियरी कोल फील्ड, तारतियरी, सॉरी मैंने ज्यादा एक ए लगा दिया, तारतियरी कोल फील्ड। एक है गोंडवाना कोल फील्ड और एक है तारतियरी कोल फील्ड।
तो गोंडवाना की बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रही थी, तो तारतियरी कोल फील्ड्स तारती ही रह गई, ऐसे याद कर लो, तारतियरी कोल फील्ड्स। तो it is the greatest coal reserve in India. It has inferior quality coal found है, क्योंकि तारती ही रह गई ना, तारती अरी, तारतियरी। अच्छा ठीक है। ओल्डेस्ट कोल फील्ड, मैंने भले ही रानीगंज बताया है, बट काफी बोर्ड्स की टीचर्स ने रानीगंज की जगह दिग्बॉय फील्ड करा है। काफी बुक्स में रानीगंज है, कुछ बुक्स में दिग्बॉय भी है, बट इनकेस अगर तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो दिग्बॉय या रानीगंज, टीचर ने कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो मैं बोलती हूँ रिस्क मत लो, बस दिग्बॉय करो, दिग्बॉय कर दो, दिग्बॉय। ठीक है, अभी हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, तो ये मैं बता दूं कि मैंने तो बताया था ना कि बहुत ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में एंथ्रासाइट यूज होता है, जो बेचारा जंगुक यूज करता है, तो ये भी यूज होता है और बिट्यूमिनस भी यूज होता है, क्योंकि देखो बिट्यूमिनस भी अच्छा है, बुरा नहीं है इतना, तो ये दोनों यूज होते हैं, बट बेचारा लिग्नाइट यूज नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसको ना देखो, बस एक क्वेश्चन बोर्ड्स में थोड़ा ऐसा सा आया था, व्हाई इज कोल कॉल्ड वर्सेटाइल मिनरल? इसका आंसर क्या है? वर्सेटाइल मिनरल, बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसके लिए? मे बी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, पता नहीं, बस रॉ मटेरियल लिखा है, और इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिखा है। अभी हम लोग पेट्रोलियम पर आए वापस से, बिकॉज हमें पढ़ना है आगे, पेट्रोलियम भी पढ़ना है हमें अभी तो हमें बायोगैस भी करनी है। आई एम नॉट श्योर कि 1 घंटे में हो जाएगी ये, नहीं है, एक सेकेंड, हमने कोल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी नहीं करे। वाओ वाओ, चलो अब कोल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करते हैं, अब तो 1 घंटे से भी लंबी होगी ये वीडियो फॉर श्योर, नो डाउट। मैं भी सोना चाहती हूँ, 1:14 हो रहे हैं, बट चैप्टर नहीं हुआ है, कल एग्जाम, एक्चुअली आज एग्जाम है, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, क्योंकि 1 बज चुके हैं। हाँ, तो एडवांटेजेस, और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में आ गया हमारे पास सबसे पहला, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर फॉर रनिंग ट्रेन शिप्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लाइक हमने एडवांटेजेस में कितना पढ़ लिया, इट इज़ यूज इन आयरन एंड स्टील, it is used for production of energy, it is easy to burn, it is used as cooking, it is used in cooking, it is safer as compared to nuclear energy, है ना, it reduces dependency on oil, dependent कम कर देता है हमें oil पे। ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे अमोनिया गैस, सल्फर, बेंजोल, फिनॉल और तार, ये सब इससे बने, तो काफी एडवांटेजेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं आएंगी बट आ सकती हैं। अभी डिसएडवांटेजेस की बात करें, मैंने रीड करी, मैं फिर से रीड कर देती हूँ, तुम लोग इसे नोट कर सकते हो। सोर्स ऑफ पावर, इट इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर रनिंग ट्रेन, शिप्स, मशीन्स एक्सेट्रा, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील, इट इज easy to burn, it is no dependency on climatic conditions, it is safer as compared to nuclear energy, reduces dependence on oil and raw materials derived from coal. There are raw materials that are derived from coal, example benzol, phenol, tar, ammonia gas, sulfur. अच्छा, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन का एक पॉइंट आता है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया, क्लाइमेटिक कंडीशन का ये पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज थी ना जिनकी हमने बात की थी, अगर सोलर है, धूप नहीं आई तो वर्क नहीं करेगा, विंड है, हवा नहीं चल रही तो वर्क नहीं करेगा, तो उसका इन्वायरमेंट से, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन से डिपेंड नहीं करता ये, तो दैट इज एन एडवांटेज, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो डिसएडवांटेज क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू जो इंडिया में पाई जाती है वो बहुत कम है, वैसे विच हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ब्यूटिमिनस कोल, है ना,
जो कोल के डिपॉजिट्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। बर्न करने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इट डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट्स, है ना, कोल को निकालने में। कोल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट हाई, ठीक है। तो ये सब तुम लिख सकते हो, ये सब पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अभी बाकी सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, हाँ बाकी सब होगा। वी कैन फाइनली गेट बैक टू पेट्रोलियम। आई डोंट नो पेट्रोलियम का कैसे बनाते हैं, मैं बस रैंडम गेस करके बना रही हूँ। मैं एक बार वो कोई गेम खेलती थी जिसमें कुछ पेट्रोलियम कलेक्ट करते हैं, गाड़ी में एक इंसान चलता है, उसके बाद फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा लगता है उसकी गर्दन टूट गई है बहुत अजीब तरीके से कभी बार, और मून पे बहुत ईजी रहता है चलाना। आई डोंट नो, मे बी दिस इज द वे पेट्रोलियम इज, ठीक है। हाँ, तो पेट्रोलियम, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, तो इट इज ऑयल obtained from rocks, mainly sedimentary rocks। देखो कोल भी सेडिमेंट्री रॉक से मिला था, पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल भी सेडिमेंट्री रॉक से मिल रहा है। इट इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड क्यों मतलब कहलाया जाता है, बिकॉज इवन टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज यूज्ड वाइजली, इट इज नॉट वेस्टेड, ठीक है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तुम ये सब लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आया है, व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तार में, पिच में, सॉरी, और एसफाल्ट में, पता नहीं क्या बोलता है, एसफॉल्ट, तुम्हारी ही फॉल्ट होगी। पिच और तार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आया है व्हाट आर द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम, बट याद नहीं आ रहा आया है या नहीं आया, मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अभी हम लोग इसमें सीधा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे आना है या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करना है? चलो डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। देखो पेट्रोलियम का पूछा जाए ना, एक्सक्यूज मी, तो असम लिखाना या राजस्थान लिखाना? महाराष्ट्र is actually like very, it is like nearly the largest producer of oil, ऐसा बोला जाता है, किसी किताब में लिखा था। और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इज इन गुवाहाटी रिफाइनरी, आसाम में, आसाम में गुवाहाटी, सॉरी गुवाहाटी है, गुवाहाटी नहीं गुवाहाटी, पता नहीं गुवाहाटी है गुवाहाटी, 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 ओह बहुत बड़ा नाम है। वैसे हम लोग एक बार रिवाइज करें क्या कि कुछ भूल तो नहीं गए हैं? लार्जेस्ट कहाँ कहाँ पे है? देखो सबसे पहले पेट्रोलियम की बात, सॉरी पेट्रोलियम तो हम लोग करें, कोल की बात करी जाए तो कहाँ है, तुम्हें याद है? सबसे पहले तो ओल्डेस्ट है दिग्बॉय में, ठीक है। और लार्जेस्ट है झारिया झारखंड में, जो कि कहाँ है, झारखंड में ऑफ कोर्स। और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? गोंडवाना कोल फील्ड्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और तारतियरी, तो ये हो गया। और लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? आसाम में, गुवाहाटी में, ठीक है, ये चीज याद रखो तुम। तो ये तो तुम बता, और फर्स्ट रिफाइनरी थी पहले गुजरात में, ऐसा याद रखो, गुवाहाटी और जी फॉर गुजरात। तो सबसे पहली फर्स्ट रिफाइनरी वाज इन गुजरात,
इन जमुनानगर। अगर तुम्हें लाइक स्पेसिफिक भी याद करना है तो कर लो, मैं कुछ नहीं बोल रही। अब हम लोग सीधा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। क्या हो गया ये? हाँ, एडवांटेजेस, अगर हम लोग कोल की एडवांटेजेस की बात करें तो पावर जनरेट करने में यूज होता है कोल, एनर्जी जनरेट करने में यूज होता है कोल, है ना। सॉरी, कोल नहीं, पेट्रोलियम, मेरा मुंह, ओके, पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोलियम से पावर, एनर्जी ये सब मिलती है। ठीक है, पेट्रोल से हमारे ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, तुम ये भी लिख सकते हो। इट इज यूज्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। देखो कहीं पे भी केमिकल इंडस्ट्रीज में वैसे कॉपर भी यूज हुआ था, हमारा ऑयल भी यूज हो रहा है ना। ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो याद आती रहती हैं चीजें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। याद रखना, केमिकल इंडस्ट्रीज इसके बिना चल ही नहीं सकती, इससे समझ लो। ठीक है, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली। ठीक है, ऐसा मानो कि ऑयल है तो इजीली निकल जाएगा, तो ऑयल से चूड़ियां हाथ से इजीली निकल जाती है, तो ऑयल भी इजीली निकल जाता है। इसकी डेंसिटी देखो बहुत ज्यादा हाई होती है, ये तो हमें पता है कि पेट्रोलियम की डेंसिटी इज वेरी हाई। मैंने हाई की स्पेलिंग गलत लिखी है, तुम खुद ठीक कर लेना। इट हैज हाई डेंसिटी। तो these are all the points that are for the advantages. क्या क्या होगा, that it is used in generating power and energy. It is used in chemical industries. It also can be extracted very easily, and it has high density. ऐसे advantages. Disadvantages क्या, environmental pollution होता है, वही normal disadvantages, non renewable, exhaustible, ये सब लिख देना। हाईली इन्फ्लेमेबल, आग लग सकती है वगैरह वगैरह। और कभी कभार जब एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है सी से या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है तो फिर ऑयल स्पिल हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म करता है। नाउ हमने इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ लिया, अब बस हमारे पास नेचुरल गैस बची है। ठीक है, और हमें फिर हाइडल पावर और न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, वील इजीली डू इट। because natural gas like CNG etc. इसमें मीथेन होती है, देखो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन 95%, और कुछ ईथेन, प्रोपेन, ये सब भी होते हैं। ठीक है, इट इज जनरली क्रिएटेड बाय टू प्राइमरीली वेज, बायोजेनिक और थर्मोजेनिक। बायोजेनिक और थर्मोजेनिक। एडवांटेजेस की बात करें तो देखो, कंपेयर टू कोल और पेट्रोलियम ये एनवायरनमेंट को कम डैमेज पहुंचाता है, ये क्लीनर है, चीपर है गैसोलीन और डीजल से, है ना। तो डीजल, गैसोलीन इन सबसे चीपर रहेगा। उसके बाद इट इज इजियर टू प्रिजर्व देन नेचुरल फ्यूल्स, और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कुकिंग गैस एट होम्स एंड फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स एज CNGs, है ना, CNG। अब डिसएडवांटेजेस, वही घिसी पटी डिसएडवांटेज लिख दो। इट इज एग्जॉस्टेबल, इट इज नॉन रिन्यूएबल, और ये भी लिख दो कि प्रोडक्शन इज एक्सपेंसिव। हालांकि ऑयल का प्रोडक्शन वाज चीप, इसका प्रोडक्शन इज एक्सपेंसिव। ठीक है, कंप्रेशन कम होता है, लैक ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि इन्हें कंप्रेस नेचुरल गैस होती है ना, CNG कंप्रेस करना पड़ता है, बट इट्स कंप्रेशन is not enough, there is lack of compression और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज।
ऊपर से नेचुरल गैस का ना कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई ऑर्डर होता है, ना कोई टेस्ट होता है। तो अगर कभी लीक कर रही होगी तो कभी आइडिया नहीं लगेगा कि लीक कर रही है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स एज वेल। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो नेचुरल गैस है इसका है मुंबई हाई और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत है। मुंबई हाई मेनली तुम याद रखो इसके लिए। ठीक है, वैसे ग्रेटेस्ट इज इन आसाम। ग्रेटेस्ट आसाम में है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन तो मुंबई हाई बोल सकते हो। ठीक है, थक गई, 1 घंटे की भी वीडियो हो गई है। 127 हो रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। हम लोगों का बहुत बचा, बहुत कुछ। नहीं, मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रही, मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी करना है ना मुझे, मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं किया है और मैप भी करना है इंडिया का। हाँ, इसे मैंने लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रखा था। लेट अस टॉक अबाउट हाइडल पार्क। हाइडल पार्क क्यों होती है? पानी को नीचे से क्यों फेंका जाता होगा वगैरह वगैरह, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। ठीक है, मैंने एक ऐसी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। एडवांटेज क्या होगा? इट इज नॉन पोल्यूटिंग, रीन्यूएबल, इनएग्जॉस्टेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो क्या होता है? इजी हो जाएगा, ऐसे तार से तो करनी है ट्रांसपोर्ट। अभी देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो तुम्हें हाइडल पार्क के अंदर अंदर जानने हैं। एक है भाकर नागल डैम, इस पे क्वेश्चन आया था भाकर नागल डैम पे। एक है हीरा कुंड डैम। भाकर नागल डैम बना है सतलुज रिवर पे। हीराकुंड डैम बना है महानदी रिवर पे। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो भाकर नागल डैम कहाँ पे है? शिवालिक्स में। और कौन कौन से जगहों को बेनिफिट करेगा? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना। और ये कहाँ कहाँ पे बेनिफिट करेगा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैं 36 को 36 लिखूंगी, मेरी मर्जी। ठीक है, और हाँ, इट फ्लोज फ्रॉम माइकल हिल्स, पता नहीं आएगा या नहीं, बट इट फ्लोज फ्रॉम शिवालिक्स, इट फ्लोज फ्रॉम माइकल हिल्स। इनके एडवांटेज क्या क्या होती होंगी? देखो, इट्स एडवांटेजेस आर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोवाइड, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और किसी के लिए डैम नहीं बनाया है रिवर पे। और भी रीजन है, ताकि पानी मिल सके इरिगेशन के लिए। और क्या रीजन होगा? ताकि फ्लड प्रिवेंट हो सके सतलुज ब्यास रिवर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा न्यूक्लियर पावर की। देखो, न्यूक्लियर पावर किससे बनता है? कुछ मिनरल से बनता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम। क्या होता है? वैसे मैं केमिस्ट्री बता दूंगी तो रहने देते हैं, मैं नहीं बताती। लोकेशन कहाँ होगी इसकी? तारापुर में है, महाराष्ट्र में, मेनली महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ऐसा देखो, 2 वेरी डेवलप्ड स्टेट्स में न्यूक्लियर पावर है, एक तारापुर और एक है कलपक्कम। ठीक है, तो कलपक्का मैं याद कर लूंगी, तो कलपक्कम
और महाराष्ट्र में कहा तारापुर। जो तारा से कुछ याद है? तारतरी, क्या था तारतरी, कुछ था, गोंडवाना था और एक था तारतरी। लेट मी चेक। हाँ, तारतियरी कोलफील्ड। तो तारापुर से तारतियरी थोड़ा थोड़ा मैच करता है, और थोरियम और टी भी बहुत ज्यादा मैच करता है, तो मेरे को याद हो जाएगा। एडवांटेजेस देखो, इसका इट यूज लेस फॉसिल फ्यूल्स, तो पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है। ऊपर से इट बेनिफिट्स द सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन को बेनिफिट कर रहा है। एंड लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड। न्यूक्लियर पावर की ना कुछ एडवांटेजेस याद कर लेना, दैट लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, और दूसरा क्या हो गया कि इट बेनिफिट्स द सिचुएशन, इट बेनिफिट्स ग्लोबल वार्मिंग, और एक और हो गया, क्या था मैं भूल गई, मैं खुद ही भूल गई। हाँ, लेस फॉसिल फ्यूल फॉर it reduces pollution, वैसे याद रखना, it reduces pollution by using less fossil fuels, ठीक है, by reducing our dependency on less fossil fuels। अभी वैसे विंड एनर्जी इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वैसे इतना याद रखना तुम विंड एनर्जी के बारे में। अभी हम लोग सोलर, विंड और बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। सोलर और विंड हम लोग थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले बायोगैस खत्म कर लेते हैं, एंड या दीज आर द लास्ट टॉपिक्स। बायोगैस के एडवांटेजेस में बात करें तो नो पॉल्यूशन, जो वेस्ट है इट इज पुट टू गुड यूज, इट इज इनएग्जॉस्टिबल, it reduces our dependency on fossil fuels, और इसका रेजिड्यू कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। इसमें से वेस्ट पुट टू गुड यूज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यार ये क्या हो गया, तो नो पॉल्यूशन तुम किसी में भी डाल सकते हो, ठीक है, नो पॉल्यूशन इज दैट पॉइंट जो कि तुम किसी में भी डाल सकते हो। और हाँ, सोलर और विंड के बारे में क्या लिखोगे? सोलर पैनल्स हमेशा पता है साउथ को फेस करते हैं, सोलर, एस फॉर सोलर, एस फॉर साउथ, ठीक है। तो यही चीज लिख देना हर किसी में कि नॉट मतलब इट इज रीन्यूएबल वगैरह, बायोगैस में रीन्यूएबल मत लिखना, बाकी सब में रीन्यूएबल लिख देना वगैरह वगैरह। लार्जेस्ट विंड होता है फ्रॉम नारा नगरकोइल टू मदुराई इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। लक्षद्वीप और महाराष्ट्र हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स, और इतना कुछ, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी सब में बस इतना पॉइंट करना, रिड्यूसेस आर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, नो पॉल्यूशन। बाकी में और डाल देना दैट दे आर इनएग्जॉस्टेबल, दे आर नॉन रिन्यूएबल, सॉरी इट इज रिन्यूएबल, सॉरी नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल सोलर और विंड के लिए। That's it for that's it for this video, for this chapter. I'm not gonna spend another minute for it, so bye, just bye bye.